नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे कैंपस के बारे में जो सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा बल्कि पूरी तरह से खुद को बदल रहा है। ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है केरल के वायनाड में। वहाँ का डीएम एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। आज हम इसके ऑफिशियल प्लान की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो कैंपस। ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा लगता है ये हमारी शुरुआत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं है। ये एक जीती जागती कम्युनिटी है जो बहुत जल्द और भी बड़ी होने वाली है और खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत क्या पड़ गई। चलिए समझते हैं कि ये पूरा विस्तार हो क्यों रहा है। देखिए, वजह बहुत सीधी और सिंपल है। रोज रोज की लंबी ट्रैवलिंग किसी के लिए भी मुश्किल होती है। स्टूडेंट्स और स्टाफ जाहिर है वहीं रहना चाहते हैं जहां वो पढ़ते और काम करते हैं। तो ये विस्तार दरअसल एक असली इंटीग्रेटेड कैंपस कम्युनिटी बनाने की कोशिश है। अब इन नंबर्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये कि हॉस्पिटल के बेड नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है, फोकस पूरी तरह से रहने की जगह और बेहतर जिंदगी देने पर है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कैंपस में रहने वालों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं ताकि ये अंदाजा लग सके कि ये प्रोजेक्ट असल में कितना बड़ा होने वाला है। इस बार चार्ट को देखिए, कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। मौजूदा एरिया में 90,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का नया कंस्ट्रक्शन होगा। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये लगभग 12 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर काम होने वाला है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम है तो इसके पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। 184.48 करोड़ रुपए की लागत। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बन रही हैं, बल्कि इस जगह के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव डाली जा रही है। तो इस पैसे से होगा क्या? बनेंगी पूरी 19 नई इमारतें। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल या स्टाफ के लिए क्वार्टर नहीं है, इसमें सबके लिए एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। तो मकसद एक ऐसी जगह बनाना है जहां लोग सिर्फ पढ़ें या काम न करें, बल्कि एक अच्छी जिंदगी भी जिएं। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। नहीं, ये पूरे 10 साल का एक लंबा प्लान है। इसकी शुरुआत 2024 में एनवायरनमेंट से जुड़ी स्टडी और ज़रूरी अप्रूवल्स के साथ होगी। और ये रही वो जगह जहां ये सब कुछ होने वाला है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन मौजूदा 50 एकड़ के कैंपस के अंदर ही हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए कोई नई ज़मीन नहीं ली जा रही। अब आते हैं एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर, पर्यावरण। क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। सवाल यही है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और पर्यावरण, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं इनका प्लान क्या है। कचरे को मैनेज करने का भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसका एक हिस्सा तो बायोगैस प्लांट में जाके एनर्जी पैदा करेगा, और बाकी कचरे के लिए प्रोफेशनल एजेंसियां हैं। मतलब हर तरह के वेस्ट को संभालने का एक सोचा समझा प्लान है। पानी का मैनेजमेंट तो और भी जरूरी है। एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा जिसकी कैपेसिटी होगी 600 KLD, यानी हर दिन 6 लाख लीटर पानी साफ करने की क्षमता। ये प्लांट 100% गंदे पानी को ट्रीट करेगा ताकि उसे टॉयलेट फ्लशिंग और बागवानी में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और इसी से जुड़ा है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ZLD, यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कैंपस से एक बूंद भी गंदा पानी बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ कैंपस के अंदर ही ट्रीट होगा और फिर से इस्तेमाल होगा। पानी बचाने की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और ये चार्ट देखिए, ये काफी इंप्रेसिव है। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के बावजूद कैंपस का 28% से ज्यादा हिस्सा हरा भरा रहेगा। मतलब बिल्डिंग्स और हरियाली के बीच एक अच्छा बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की गई है। सस्टेनेबिलिटी के लिए इनके पास 2 बड़े प्लान हैं। एक, सोलर पावर की कैपेसिटी को बढ़ाना, और दूसरा, ग्रीन बेल्ट को और भी घना बनाने के लिए 5200 से ज्यादा नए पेड़ लगाना। इससे एनर्जी की बचत भी होगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए एक नजर डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कुल मिलाकर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। फायदे कई हैं।
एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। लोगों को पढ़ाई और इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही जब लोग कैंपस में ही रहेंगे तो गाड़ियों का आना जाना कम होगा, जिससे कार्बन एमिशन भी घटेगा। और तो और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन पाना है, जो इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के लिए एक टॉप लेवल का स्टैंडर्ड माना जाता है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरा प्लान हवा में नहीं बना है। इसके पीछे दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक चली एक डिटेल्ड एनवायरमेंटल स्टडी है, जिसे डॉक्टर अशोक राठौड़ ने सुपरवाइज किया है। इससे ये पक्का होता है कि हर फैसला डेटा और गहरी समझ के आधार पर लिया गया है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सिर्फ एक कॉलेज का विस्तार है या फिर ये भविष्य के लिए एक मॉडल है? एक ऐसा मॉडल कि कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स तरक्की के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख सकते हैं। हमारे साथ इस पूरी जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प लगा होगा। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।